हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पीटी 2 का 6th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपकी नई टेक्स्ट बुक और वीणा के ऊपर बेस्ड है और इसमें 40 मार्क्स का ये पेपर आएगा आपको। 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और आइए करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फिर उसके बेस पे कुछ 5 क्वेश्चंस आपको नीचे दिए हुए जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। ये ऐसा अमूल्य धन है, मीन्स प्रीशियस, जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना ही वापस पाया जा सकता है। एक बार ये चला गया तो फिर वापस नहीं आए। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, सही तरीके से यूज करता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसके विपरीत जो समय की बर्बादी करता है उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। एक छात्र अगर समय पर पढ़ाई नहीं करता तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता। किसान भी यदि सही समय पर फसल ना काटे तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। समय का सही उपयोग हमें सिखाता है कि हर कार्य के लिए एक निर्धारित समय होता है। अगर कार्य को सही समय पर पूरा नहीं किया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति समय का महत्व समझता है वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसे टालने का अर्थ है अवसरों को खो देना। इसलिए जीवन में समय का सम्मान करना बेहद जरूरी है। हमें हर काम को सही समय पर पूरा करना चाहिए ताकि हमें पछतावा ना हो। समय का सदुपयोग ही सफलता और असंतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। समय को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि इसे वापस नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि ये सफलता का रास्ता है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे वापस पाया नहीं जा सकता अगर एक बार चला गया तो। किसान की मेहनत कब व्यर्थ होती है? जब वह समय पर फसल ना काटे, जब वह अच्छे बीज ना लगाए, जब वह खेत की देखभाल ना करे, या जब बारिश ना हो। तो जब वह फसल को सही समय पर ना काटे। वैसे तो ये इनमें से बहुत सारे आंसर है, लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट। थर्ड क्वेश्चन है, छात्र को परीक्षा में असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि वह समय पर पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि वह ज्यादा खेलता है, क्योंकि उसे कठिनाई होती है, क्योंकि उसके पास किताबें नहीं होती। तो पैराग्राफ के हिसाब से क्योंकि वह समय पर पढ़ाई नहीं करता। फोर्थ है, समय का सम्मान किसे सफलता की ओर ले जाता है? आलसी व्यक्ति को? नहीं, मेहनती व्यक्ति को, समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को, या हर व्यक्ति को? तो अब इनमें से ब और जो स है दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से जो समय का सदुपयोग करता है वो सफलता की ओर जाता है। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? मेन जो संदेश है इसका वो है, समय की कद्र करें, मेहनत करें, योजनाएं बनाएं या पढ़ाई करें। इस पैराग्राफ का है कि समय की कद्र करें और उसको इम्पोर्टेंस समझें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और आपको काव्यांश दिया है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर आपको सही अ, विकल्प जो है चुनना है। जलादीप पहले तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही पोएम है। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वे निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो पहला क्वेश्चन है, जलाते चलो, जो ये कविता जिससे ये लिया गया है उसको किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, विष्णु प्रभाकर या सुमित्रा नंदन पंत ने? तो जलाते चलो जो कविता है उनको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। सेकंड है, गद्यांश में तिमिर कई बार आया है, तो तिमिर का क्या अर्थ है? दीपक है, अंधकार है, नाव है या प्रकाश है? तो इसको अंधकार कहते हैं। गद्यांश के अनुसार अनुसार दीप की नाव किसने बनाई थी? तो समय ने बनाई थी, पवन ने बनाई थी, कवि ने बनाई थी, या दीप ने बनाई थी? तो दीप की नाव दीप ने ही बनाई। समय साक्षी है, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? समय सब कुछ देखता है, समय दीप को बुझाता है, समय नाव बनाता है, समय अंधकार बढ़ाता है। समय साक्षी है, इसका मतलब है कि समय सब कुछ देखता है। फिफ्थ है, गद्यांश में तिमिर की शिला पर किसका उल्लेख है? दीप जलाने का, नाव बनाने का, शिला तोड़ने का या पवन चलाने का? तो यह है दीप जलाने का।
आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न है यहाँ पे। पाठ्य पुस्तक में से ये जो आपकी वीणा है पाठ्य पुस्तक, उसी में से लिए गए कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द में आपको लिखने हैं। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? पहला प्रश्न ये है। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे, ये हमें बताना है। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया। और निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ बताना है। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मक लपटाए। तो इन 6 में से कोई 5 आपको करने के लिए मैंने दिए हैं, तो आइए इनके आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही है? तो आप कह सकते हो कविता में दीप को जलाने और अंधकार को बुझाने की बात कही गई है। ये जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी के बीच का संघर्ष को। सेकंड है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? तो बिहू कृषि आधारित त्योहार इसलिए है क्योंकि ये किसानों के लिए फसल की कटाई, बुआई और कृषि से जुड़े जितने भी उत्सव हैं, जो भी फेस्टिवल है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। ये उनके परिश्रम का उत्सव है, ये जितनी मेहनत वो करते हैं उसके लिए फिर उसके बाद में ये फेस्टिवल को मनाते हैं। थर्ड है, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे हो। तो बैसाखी बिहू पर किसान जो है वो फसल काट रहे होते हैं। कोंगाली बिहू पर वो खेतों को तैयार कर रहे होते हैं। और भोगाली बिहू पर वे फसल का आनंद मनाते हैं। फोर्थ है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो श्री कृष्ण ने खुद को चमत्कारी और बाल लीलाओं से युक्त बताया है। और उन्होंने अपने ग्वाल बाल के साथ के अनुभव और माखन चोरी करने की लीलाओं का वर्णन किया है कि वो जब जब बचपन में थे वो किस तरीके से चोरी कर करके और जो है माखन खाते थे। फिफ्थ है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया। तो यशोदा माता ने श्री कृष्ण को गले लगाया क्योंकि उन्होंने माखन चोरी करते हुए अपनी शरारतों से सबका मन मोह लिया। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ बताना है। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मक लपटायो। तो इसका मतलब है मैं एक छोटा बालक हूँ और विधि के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। मेरे ग्वाल बाल यानी मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं माखन चुराने की अपनी चंचलता में मग्न हूँ। आई एम बिजी इन ईटिंग माई ओन कर्ड और बटर और वटेवर। उसके बाद यहाँ पर हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित भाषा संबंधी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, डैश अनाज महंगा है, से में को इसलिए इसलिए अनाज महंगा है। थर्ड है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, डैश मैं मेले में जाना चाहती हूँ। और ये यदि न की तो परंतु परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? चमक प्लस ईला बनेगा चमकीला। और हस्त शब्द का अर्थ क्या है? हस्त का मतलब होता है हाथ, तो हस्त को हम ऐसे लिखेंगे हाथ। फिर हम पहुंच गए रचनात्मक लेखन में, और यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको 80 से 100 वर्ड्स के बीच। टॉपिक्स हैं यहाँ पे, बिहू है, होली रंगों का त्योहार है, और जीवन में खेलों का महत्व है। आइए इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहू की। तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। बैसाखी के समय रोंगाली बिहू, और कटाई के समय के बाद भोगाली बिहू, और सर्दियों में कंगाली बिहू मनाया जाता है। रोंगाली बिहू सबसे खास है जो नई फसल के स्वागत का प्रतीक है, मतलब न्यू क्रॉप्स जो है उसके लिए ये मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, जो बिहू का जो फोक डांस है वो करते हैं। व्हाइट साड़ी में गीत गाकर खुशी मनाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बिहू असम की संस्कृति, खेती और सामाजिक मेल जोल का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ संस्कृति, खेती और सामाजिक मेल जोल। इसके बाद होली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होली भारत का रंगों और खुशियों का त्योहार है।
ये फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और अच्छाई पर बुराई की जीत का भी प्रतीक है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई के नाश को दर्शाता है। अगले दिन क्या होता है, लोग रंग गुलाल और पानी से खेलते हैं, बच्चे पिचकारी से मजा लेते हैं और बड़े बुजुर्ग मिठाई बांटते हैं। होली समाज में प्रेम, भाईचारे और मेल जोल का संदेश देती है। ये त्योहार हर दिल में खुशी भर देता है। इसके बाद जीवन में खेलों का महत्व है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेल ना केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और समय का सही उपयोग करना सीखा जा सकता है। ये तनाव दूर करने और खुशी पाने का अच्छा माध्यम है। नियमित रूप से खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियां दूर रहती है। खेलों से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसीलिए जीवन में खेलों को जरूरी स्थान देना चाहिए। रचनात्मक लेखन के बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर। प्रश्न 7, यहाँ पर आपको अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखना है, या फिर अथवा बीमार होने के कारण प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक नाम और पता नहीं दिया है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया यहाँ पे। अगर वो ये देते हैं कि आपका नाम ये है और आप इस जगह में रहते हो, इस सिटी में रहते हो, तो फिर आपको उसी हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया XYZ कॉलोनी, यहाँ नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, दिनांक लिख दिया यहाँ पर, और मेरे प्रिय प्रिय मित्र रोका। सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम कुशल मंगल होंगे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। इस खास मौके पर मैं तुम्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तुम्हारा ये जन्मदिन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां और सफलता लेकर आए। ज्यादा लंबा नहीं लिखना, तो इतना लिख के बस तुम्हारा प्रिय दोस्त। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, थोड़ा सा और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मुझे याद है कि पिछले साल तुम्हारा जन्मदिन कितना मजेदार था। मैं इस बार भी तुम्हारे साथ इसे खास बनाने के लिए उत्सुक हूँ, क्यूरियस हूँ। यदि कोई पार्टी हो तो मुझे जरूर बताना। एक बार फिर तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि वह तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। अपना ध्यान रखना और परिवार को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अब। तो ये तो ही जन्मदिन की बधाई की। आगे देखते हैं क्या है। बीमार होने के कारण प्राचार्य को 3 दिन के लिए लिखना है, तो इसको भी लिख लेते हैं। सेवा में प्राचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्र विद्यालय, या उन्होंने जो भी दे रखा है क्वेश्चन पेपर में वो आप लिखोगे। भोपाल, मैंने भोपाल के केवी का लिखा है यहाँ। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, कवि ने निवेदन है कि मैं कुणाल कपूर, कक्षा छठी स का छात्र हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, जिसके कारण विद्यालय आने में असमर्थ। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण रूप से आराम की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे 2 दिसंबर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। स्वस्थ होने पर मैं अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहूंगा। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। विनय, कुणाल कपूर, कक्षा छठी स, रोल नंबर 31। इसके बाद क्या है देखते हैं, आइए। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रश्न 8, बस यात्रा के दौरान दो मित्रों के बीच की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। ये डायलॉग्स हैं, ठीक है। और या फिर दो मित्रों के बीच बाल दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं बस में, और यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं जो कि चिल्ड्रंस डे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पहला डायलॉग है जिसमें मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, राजू और मोहन। तो इसमें राजू कहता है, अरे मोहन, आज हम बस से कितनी दूर जा रहे हैं? तो मोहन कहता है, हाँ राजू, हम दिल्ली जा रहे हैं, लगभग 4 घंटे लगेंगे। राजू, सही है, बस की सीटें भी आरामदायक है। तो मोहन बोलता है, हाँ, और बाहर का मौसम भी अच्छा है। हम रा, हम रास्ते में क्या करेंगे? राजू बोलता है, थोड़ी देर संगीत सुनेंगे और फिर यात्रा की तस्वीरें लेंगे। मोहन, सही कहा, यात्रा का मजा तो साथ में ही है। तो ये फर्स्ट है। आइए सेकंड की भी डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड है जब ये दोनों बाल दिवस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने लिए हैं कैरेक्टर नीलू और कृष्णा। तो नीलू, अरे आज बाल दिवस है, क्या तुमने स्कूल में कोई खास कार्यक्रम किया? कृष्णा, हाँ नीलू,
हम सब ने नृत्य और गायन में हिस्सा लिया। टीचर ने भी हमें चॉकलेट और किताबें दी। नीलू: वाह, कितना मजा आया होगा ना। हमारे स्कूल में भी खेल कूद और रंग बिरंगे कपड़े पहनने का आयोजन किया गया था। कृष्णा: सच में बाल दिवस बच्चों के लिए सबसे खुशी का दिन होता है। नीलू: बिल्कुल। इस दिन हम सभी बच्चों का ध्यान रखा जाता है। वैसे आपका ध्यान सारे टीचर्स बाकी के दिन भी रखते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर्स डे या सिर्फ चिल्ड्रंस डे पर ही वो आपका ध्यान रखें। तो यहीं पर आपका हिंदी का पेपर समाप्त होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर समझ में आया होगा और आपने इस पेपर से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना तो मानना ही है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।